वेलकम टू खुशी आरपी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल के बायोग्राफी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगी इनकी पूरी बायोग्राफी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल वॉज एन एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ। एरिस्टोटल एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे और एक पॉलीमैथ थे। His writing covers a broad range of subjects spanning the natural science, philosophy, linguistics, economics, politics, psychology and the arts. वो ज़्यादातर किस सब्जेक्ट में लिखते थे? नेचुरल साइंस में लिखते थे, फिलोसॉफी में लिखते थे, लिंग्विस्टिक में लिखते थे, इकोनॉमिक्स में लिखते थे, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड द आर्ट्स। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ फॉर्मल सिस्टम फॉर रीजनिंग। एरिस्टोटल एक फर्स्ट पर्सन थे जो कि फॉर्मल सिस्टम डेवलप किए थे। किस चीज़ में? रीजनिंग में। सो एरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ लॉजिक। एरिस्टोटल को फादर ऑफ लॉजिक के हिसाब से भी जाना जाता था। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे? एरिस्टोटल। एंड एरिस्टोटल के टीचर कौन थे पूछने से? प्लेटो बोलना। ओके। ही टॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाते थे। मीन्स प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल एंड एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। एरिस्टोटल स्टडीड साइंस, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। एरिस्टोटल किस चीज़ में ज़्यादा पढ़ते थे? साइंस, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स में। ही बिलीव्ड इन लॉजिक एंड रीजन। वो ज़्यादातर इमोशन में मतलब ध्यान नहीं देते थे। वो ज़्यादातर बिलीव करते थे लॉजिक एंड रीजन्स में। हिज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न फिलोसॉफीज़। उनके आइडियाज़ ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किसको किए? वेस्टर्न फिलोसॉफी को किए। Aristotle wrote an estimate 200 works, most in the form of notes and manuscripts. वो ज़्यादातर कितने वर्क्स लिखे थे? 200। एंड ज़्यादातर उनके वर्क्स थे फॉर्म ऑफ नोट्स के हिसाब से एंड मैन्यूस्क्रिप्ट के हिसाब से। ड्राफ्ट्स टचिंग ऑन रीजनिंग, रेटोरिक, पॉलिटिक्स, एथिक्स, साइंस एंड साइकोलॉजी। उनके वर्क्स किस चीज़ में बेस्ड थे? रीजनिंग में थे, रेटोरिक में थे, पॉलिटिक्स में थे, एथिक्स में थे, साइंस एंड साइकोलॉजी में थे। नेक्स्ट, they consist of dialogues, records of scientific observations and systematic works. उनके ज़्यादातर किस चीज़ में रिकॉर्ड रहते थे? डायलॉग्स में थे और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड सिस्टमेटिक वर्क्स में थे। द फोर कॉजेज आर एरिस्टोटल्स आंसर टू बी क्वेश्चंस। ऐसे कौन से फोर कॉजेज हैं जिसको एरिस्टोटल के आंसर कर सकते थे? मीन्स करना चाहिए। Why we do not have knowledge of a thing until we have grasped it. Why? That is it. Say it cause. First, material cause. Second, formal cause. Efficient cause. Final cause. उनके famous works थे Poetics, Nicomachean Ethics, Eudemian Ethics, Metaphysics, Politics, Rhetoric, Organ Physics. एंड एक चीज़ नोट करना, एरिस्टोटल ऑल्सो डिफाइंड व्हाट ही कॉल्ड द गोल्डन मीन। उन्होंने गोल्डन मीन को डिफाइन किया था। लिविंग अ मॉरल लाइफ, एरिस्टोटल बिलीव्ड वाज द अल्टीमेट गोल। एक मॉरल लाइफ रहने के लिए मीन्स जो भी इंसान एक लाइफ को मॉरली रहता है वो एक अल्टीमेट गोल होता है। सो ये एरिस्टोटल बिलीव करते थे। So thank you friends.